हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अटूट बंधन द अनब्रेकेबल बॉन्ड। जैसा कि चार्ट में भी बताया जा रहा था कि चार्ट सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी भर भर के आएगा। आज देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपन हुआ। आज 2 दिसंबर है और कहाँ पे से सपोर्ट लिया? अपने 20 DMA के पास जाके सपोर्ट लिया। इसका आज का लो है 24,008 और 20 DMA भी अराउंड 24,978 के आसपास आता है। तो उसने वहीं पे आसपास जाके सपोर्ट ले लिया है दोबारा से 20 DMA पे, क्योंकि जब तक 20 DMA पे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। और ये अपने 5 DMA पे रेसिस्टेंस ले रहा था, जो कि अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 5 DMA को नीचे क्रॉस कर लेगा और फिर तो 20 DMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मैं यही बता रहा था, अगर आपको चार्ट आता है तो हम, अगर किसी ने कॉल पुट भी लेनी है तो कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे कॉल लेनी है, कहाँ पे पुट लेनी है, या अगर मेरे को शॉर्ट करना है तो कहाँ पे कॉल या पुट शॉर्ट करनी है, या मेरे को फ्यूचर में जाना है, या मेरे को कोई स्टॉक लेना है। अगर हमें चार्ट आता होगा तो हमें पता आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कोई भी चीज़ सपोर्ट ले रही है। मान लो कोई शेयर है, वो कहाँ सपोर्ट ले रहा है, या कोई निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे उसका रेसिस्टेंस है। अगर हम बिना सोचे समझे करेंगे तो मोस्टली नुकसान ही होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ पे शॉर्ट करना है। हमने एक बार शॉर्ट कर दिया, 2 बार शॉर्ट कर दिया, हम एवरेज करते रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे जाके शॉर्ट करना है। और हम टेक्निकली अगर चार्ट में देख के करेंगे तो हमें पता है कि यार यहाँ नहीं शॉर्ट करना, मान लो यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ पे शॉर्ट करना है। हम इन बिटवीन कुछ नहीं करेंगे, या यहाँ पे हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, या अगर बाय करना है हमने यहाँ पे आके बाय कर लेना है। या यहाँ पे अगर 5 DMA पे अगर रुक गई मार्केट, यहीं पे स्टेबल हो गई, तो हमें यहाँ पे जैसी मार्केट आएगी उसको बाय कर लेना है। 20 DMA बाय करना है, या 5 DMA बाय करना है, 10 DMA पे बाय करना है। क्योंकि अगर हमें चार्ट पता होगा तो हम इजीली कहीं पे भी बाय सेल को ट्रेड ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करके की ही ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें चार्ट आता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड लें कि ना लें। तो चार्ट सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चार्ट है तो पैसा है, चार्ट आता है तो पैसा पैसा है, और चार्ट नहीं है तो फिर कभी पैसा है, कभी नहीं है, कभी नुकसान हो जाएगा, कभी फायदा हो जाएगा। और चार्ट पे देख के करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे प्रॉफिट होने के। ऐसे ही चार्ट यहाँ पे मैं वीकली चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको। वीकली चार्ट में भी देखिए, इसने परसों जो वो क्लोज करी है वो अपने 5 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करी है अपनी कैंडल, और अब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक बार देख लेते हैं इसको भी। इसका लो है 24,008 और इसका 20 DM, सॉरी, इसका 5 वीक मूविंग एवरेज कहाँ आता है? इसका यही आता है, देखिए 24,973। इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है। इसका मतलब इसका सपोर्ट यहीं पे है, और अब ये रेसिस्टेंस में खड़ी है, क्योंकि ये इसका सपोर्ट बन रहा था। 28 अक्टूबर का सपोर्ट था, और 21 अक्टूबर की कैंडल का वीकली का सपोर्ट था, और अब यहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसका एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे जो बियर्स हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस यहीं पे बना हुआ है। हम वीकली चार्ट में भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट भी चेक करना पड़ेगा, वीकली, मंथली, डेली, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करा। अब यहाँ से ऊपर आगे मार्केट तो क्यों नहीं ऊपर जा रही? अगर तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम वीकली में जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम वही वीकली में जाके चेक कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट। और अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे अपने हाई पे जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस है 4 बार के, वहां पे जाके फिर एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट। और जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रही है मार्केट, बुल रन में आएगी, क्योंकि 5 डेली मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रही है, और यहीं पे इसका वीकली सपोर्ट भी यहीं पे आता है। तो दोस्तों बने रहिए, और कुछ भी बताऊंगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।